तो थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं बेटर समझने के लिए। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक से ही लिया हुआ क्वेश्चन है। फाइंड द एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इधर तीन नंबर्स का एलसीएम निकालना है। कौन कौन सा है नंबर्स? 6, 72 और 120। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम अभी अभी तो किए थे, 2 into 3, बहुत आसान है। अब 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। 72 को मैं 2 से डिवाइड बिल्कुल कर सकता हूं, क्या आ जाएगा? 36 आएगा। फिर से मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूं क्या? हाँ बिल्कुल, आंसर आ जाएगा 18। फिर से ऑफ कोर्स कर सकता है और आंसर आएगा 9। अब फिर से 2 से तो नहीं, तो मैं नेक्स्ट नंबर पे जाऊंगा 3। हाँ 3 से डिवाइड कर सकता हूं, मुझे आंसर मिल जाएगा 3। ठीक है, अब 3 तो प्राइम फैक्टर है, इसलिए मैं और तोड़ना नहीं चाह रहा हूं, चाह के भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता एक्चुअली। तो 72 का प्राइम फैक्टर्स मुझे क्या मिला? 2 into 2 into 2 into 3 into 3। यानी इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूं तो क्या आ जाएगा? 2 3 बार आ रहा है ना, 2 3 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 raised to पावर में 3, पावर का 3 दिखा रहा है कि 3 बार आ चुका है। मल्टीप्लाइड बाई 3 into 3, बहुत सिंपल, 3 into 3 3 स्क्वायर। तो मुझे मिल गया 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन। इसी तरीके से अब हमें निकालना है 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन। जल्दी जल्दी करते हैं। 2 से मैं डिवाइड करूंगा तो 60 आ जाएगा, फिर से 2 से डिवाइड करूंगा तो 30 आ जाएगा, फिर से 2 से डिवाइड करूंगा तो 15 आ जाएगा। अब मैं 2 से तो डिवाइड नहीं कर सकता, तो मैं 3 में जाऊंगा। 3 से मैं 15 को डिवाइड किया तो 5 आ जाएगा, और 5 भी एक प्राइम नंबर है, तो मैं और तोड़ नहीं सकता। क्लियर? बिल्कुल ठीक है। अब उसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं इधर, 2 into 2 into 2 into 3 into 5, यानी 2 raised to 3 into 3 into 5। ये हो गया 120 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमें क्या निकालना है? बस एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम ऑफ 6, 72, 120 इज इक्वल टू, क्या करना है? हर एक प्राइम फैक्टर का हाईएस्ट पावर लेना है। तो मैं 6 पे गया, 6 का एक फैक्टर है 2। इधर कितनी बार 2 आ रहा है? बस एक बार आ रहा है, इसलिए मैं पावर में कुछ नहीं लिखा हूं, तो एक बार 2 आ रहा है। अब मैं 72 में गया, उधर तो 2 3 बार आ रहा है। फिर मैं गया 120 में, उधर भी 3 बार आ रहा है। तो एक जगह 1, एक जगह 3, नेक्स्ट जगह भी 3। तो ग्रेटेस्ट पावर कौन सा है? इसमें तो बड़ा पावर मुझे 3 दिख रहा है, तो मैं एलसीएम का कैलकुलेशन के लिए 2 raised to 3 लूंगा, और फिर मल्टीप्लाई करना है किससे? नेक्स्ट प्राइम फैक्टर से। तो मैं नेक्स्ट प्राइम फैक्टर पे गया, नेक्स्ट प्राइम फैक्टर कौन है? 3 है। 6 में 3 एक बार आ रहा है। 72 में देखो 72 में 2 बार आ रहा है 3, और 120 में बस एक 3 है, बेसिक सा एक 3 है, मतलब एक ही बार आ रहा है। तो 6 में एक बार, 72 में 2 बार, 120 में 3 बार, सॉरी 120 में एक बार। तो ग्रेटेस्ट पावर कौन सा आया? 1 2 1। इनका सबसे बड़ा वाला 2 है, तो मैं एलसीएम के लिए 3 का पावर लूंगा 2, 3 into 2 लूंगा। अब नेक्स्ट कोई प्राइम फैक्टर है क्या? 6 का हर प्राइम फैक्टर में कंसिडर कर चुका हूं, इसलिए मैं अंडरलाइन कर लिया है। अब 72 का देखा तो ये ऑटोमेटिकली हो चुका है, 2 और 3 ही था प्राइम फैक्टर्स, उसको मैं सारा ले चुका हूं। लेकिन 120 के फैक्टराइजेशन में एक 5 बचा है, तो अब मुझे 5 कंसिडर करना है। 6 में तो 5 है ही नहीं, मतलब 0 बार। 72 में भी 5 है ही नहीं, तो 0 बार। सिर्फ 120 में एक बार आ रहा है। तो इधर हाईएस्ट पावर या ग्रेटेस्ट पावर कौन सा है? जो 120 में है, एक बार। तो मैं एलसीएम के लिए मल्टीप्लाई करूंगा 5 raised to 1 से। ये हो गया एलसीएम का कैलकुलेशन। इसको सिंप्लीफाई करना है, हमें सिंपल आंसर मिल जाएगा। तो 2 क्यूब क्या होता है? 2 into 2 into 2, यानी 8 into 3 स्क्वायर, दैट इज 9 into 5 raised to 1 5। अब मैं क्या करता हूं? सीधा 8 और 5 का मल्टीप्लीकेशन करता हूं। जो भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना है ये मेरी मर्जी है ना, इसमें कोई रूल नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो मैं 8 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो मुझे सीधा आ गया मल्टीप्लीकेशन टेबल से ही कि 40 है। अब 40 into 9 मुझे करना है, ये भी बहुत आसान है। क्या है? 40 into 9, मतलब मैं सिर्फ 4 into 9 करूंगा और एक्स्ट्रा 0 रख दूंगा, तो 4 into 9 निकल के आएगा 36,
और रखा मैंने एक 0। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120 है 360। क्लियर है ना? कैलकुलेशन परफेक्ट क्लियर आई थिंक।